नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वैशाख चौथ माता की कहानी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इसे बड़ी चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी इस दिन व्रत को धारण करते हैं तो इससे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी की साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए, जो कि खास तरीके से चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना गया है। वैशाख माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को। चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीना की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पसारे के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हट कार्य के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने चौथ का व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा कि हे बूढ़ी माई, क्या हुआ? एक तो तू पुए बना रही है, ऊपर से रो रही है। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी को दैत्य के पास भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखा करती थी तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे।
अंदर से बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, आवेश से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दे और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बन सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता के व्रत के बारे में बताया। कुछ दिन तक तो वह लड़का उस महल में रहा, लेकिन एक दिन लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन दोनों को विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़के की माँ लकड़ी टेकती हुई आती दिखी। उसने माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल्लड़े पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहा, भाई देख, मुझे चाहे जितनी गाली देनी है उतनी गाली दे, पर मेरे बेटे को कुछ मत कह। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में धूल भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह से गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। इस दिन उपवास रखते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के समय में, खास करके चंद्रोदय के कुछ पूर्व ही स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का, जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वाल अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, खास करके इन्हें मोदक या लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से चौथ माता की पूजा करें। चौथ माता का गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन करके इनके श्रृंगार की वस्तु इन्हें अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का या ऋतु फल आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।